नर्मदे हर। ये देखिए माता नर्मदा जी का सायकालीन दृश्य। और अभी हम हैं यहाँ पर नेमावर से 8 किलोमीटर ऊपर दैयत आश्रम में। यहाँ पर शिव पुराण का कार्यक्रम है और शिव पुराण के कार्यक्रम के कारण हम अभी कहीं वीडियो बनाने नहीं जा पा रहे हैं। तो यहीं पर एक साधु महात्मा आए हुए हैं, परिक्रमा में हैं अभी, तो उन्हें रोका भी है कि कथा सुन लीजिए। तो आइए मिलते हैं उन महात्मा जी से और करते हैं कुछ माई की चर्चा। देखते हैं आज हिस्से में क्या आता है माता रानी की चर्चा का। नर्मदे हर। नर्मदे हर मैया में अब मैया क्या बोला। देखो ये दीपक जा रहे हैं टिमटिमाते हुए, कितने प्यारे लग रहे हैं दीपक। तो सब उन्हीं की कृपा है, हमने तो सोचा ही नहीं था इधर आने की। ये आप ही करवा रहे हैं। अमरकंठ में अंदर ही अंदर से प्रगति है, जो आप उल्लंघन करने का भी डर रहता है। अमरकंठ हम परिक्रमा में गए थे माई, तो हम मतलब डरते डरते गए, ऐसा नहीं हो कि खंडित हो जाए, तो ऐसा नहीं हो उलाग जा। तो कहीं कहीं बिल्कुल ऐसे खाली जैसे मतलब इतने से जल चल रहा है, कहीं ऐसा चल रहा है। और वहाँ बगियों में जाते हैं ना, तो वहाँ बहुत डर सावधानी। मतलब परिक्रमा के टाइम पर लागना नहीं है। हाँ, उलांग गए तो खंडित हो जाता है। खंडित हो जाए। और वैसे तो परिक्रमा पूरी होना ही मुश्किल है, होती नहीं है किसी की। ये भी बता, जिसकी परिक्रमा पूरी हो गई वो तो शिव स्वरूप हो गया। कहीं भी हो जाती है, खंडित हो जाती है, उसकी धार है ना। इधर से भी ऐसे भी गई है, इधर मांडोगढ़ गई है, इधर बड़वा से वो वहाँ से गई है, एक दो जगह से। तो मतलब कहीं कहीं मतलब धारों को। और ये लक्ष्मण दास के बापू का है नहीं, वहाँ से गई वो बड़वा उस पे, वो नागेश्वर पे धार गई है। तो वो धार को भी नहीं उलागते, हम नहीं उलागते थे। हम मतलब बड़वा से वो नागेश्वर को इस पार होके जाते थे। ऐसे बहुत सारे इसका दुर्गम है, क्योंकि हमारे तो अधिकांश महाराज जी खंडित ही हो जाती है ना। हाँ बिल्कुल खंडित हो जाती। 3 साल अगर परिक्रमा में आप कभी जैसे चले जी, और वहाँ से तुमने उलाग गए तो वो परिक्रमा खंडित है फिर। अच्छा ऐसा है, मतलब इसका नियम बहुत। बगियों में अंदर ही अंदर मैया है जी। और उसके बाद है ना अंदर से जाके रेवा कुंड में मिली। अच्छा, मार्कंडे जी ने परिक्रमा की है, बिल्कुल सही। मारकंडे की भी परिक्रमा पूरी नहीं। मारकंडे जी नदी एक भी नहीं उलागी। हाँ हाँ, मारकंडे जी जैसे नदी आती थी रिकॉर्ड हो रही बात। इसमें 1999 नदी मिली हुई है। तो आगे एक आश्रम देखा हमने, एक आश्रम में 1100 किलो मतलब 1100 साल तक उसने तपस्या की। 1100 साल तक मारकंडे ने 1100 साल तक तपस्या की उसमें, वो आश्रम। बोले एक ही जगह मारकंडे का आश्रम बना हुआ है इधर, जहाँ उसमें 1100 साल तपस्या एक ही जगह की। और मारकंडे भोलेनाथ के ये इसकी 12 साल की उम्र थी। मारकंडे जी की के पिताजी को इन्हें वरदान से मांगा था, बोले हमको पुत्र चाहिए। तो पुत्र के बोले पुत्र तो बोले तुमको देते हैं पर 12 साल तक देंगे, 12 साल के बाद तुम्हारा पुत्र मृत्यु लोक में पहुंच जाएगा। तो माँ बाप को तो चिंता रहती है। 12 साल के जब उम्र में जब मरता है तो वो तो 12 साल तपस्या के अब तो बेटा जाएगा, पूरा समय हो गया, साल भर बचा। तो कि बेटा अब तो बोले पिताजी क्या बात है, माता पिता उनसे तो बोले नहीं कुछ नहीं, तो उन्हें बताओ। तो ऐसा बात है। तो मारकंडे चल दिया। चलने के बाद भोलेनाथ के जैसे झूम गया, भोलेनाथ के उसके झूम रहा तो यमराज में भाग गए और वो भोले मारकंडे अमर हो गए। मारकंडे ऋषि अमर है, उनके परिक्रमा चलते हैं तो उनके इतने वो है। मार्कंडे जी ने एक भी नदी नाले क्रॉस नहीं किए। पूरे 999 नदी है, उसमें से एक नदी भी जहाँ नदी का दुर्गम निकलता था वहाँ से चलते थे, और वहाँ से फिर ऐसे, फिर वहाँ से ऐसे, फिर वहाँ से ऐसे, उल्लंघन नहीं की नदी। उन्होंने पूरी करी है 27 साल में। उसके तो कई साल होगा। 1100 साल तक तो वो एक आश्रम में रुका था। उनके परिक्रमा इधर गुजरात में 1100 साल लिखा हुआ है। अच्छा, एक जगह तपस्या की 1100 साल, 1100 वर्ष तक वो 1100 वर्ष तक तपस्या की उन्होंने। वो तो अमर है ना जी, अमर है मारकंडे मार्कंडे जी। तो इसमें जैसे इसका स्टक भी बना है जी,
तो महाराज जी आपकी एक तो पाप जाति जाति वारी वारी संयतम क्रांत दूध काल भूत भीत हरि वर्मदे तदीव पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नमामि मात नर्मदे सदीव पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे तुम्ब दुम्ब लीन मिंड दिव्य संप्रदायकम कलो मलोर भार हरि सर्व तीरथ नायकम सुमस्त चक्र नक्र चक्र वक्र चक्र सरमदे आ जाओ महाराज। सदीव पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। मतलब अपना स्तक में मैया को पद में चरणों में नमामि, जी 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 ऐसे मत होते हैं। तो ऐसे इसके स्तक है सदीव पाद पंकजम महंग भीर नीर पूर पाप धूत भूतलम ध्यान मस्त पातकारी दारिद छायलम जगल महाभय मारकंड शून्य हरमदे सदीव पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे गंत तत्व में तविंद विक्षता यदा मारकंड सोन का सुलारि शर्मदे पुनर्भवानी जन्म भव विंद दुख वर्मदे सदीव पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे अलक्ष्य लक्ष्य किन्ने राम राज राज पूजितम सुलक्ष्य निर तीर धीर लक्ष्य पक्ष कुंजितम वशिष्ठ चिट्ट पिप्पलादि कर्मवात शर्मदे सदीव पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे सनत कुमार नाच कहते कच्च पाठ छठ पदे दंत ऋषि कैस मुनि नारद रिष्ट पदे रविंद्र देव राज राज सुरारी देव शर्मदे सदीव पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे अलक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य पाप साहितम तासु दूत जीव जंतु भक्ति मुक्तिदायकम विरंच विष्णु शंकराय सुख्य धाम वर्मदे सदीव पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे ओम मृत्यु स्वप्न सहित महेश केश जाति से राडु रेश पंडित सेठ नेटवर दुंतु पाप ताप हारि सर्व जंतु शर्मदे सदीव पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे हिंदू ते नर्दष्टक त्रिलोक में ये सदा पाठंति दुर्गति कंदम महेश धाम गौरवम पुनर्व नर्व लोक यंत्र रावरम सदीव पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे हिंदू ते शंकराचार्य नर्दष्टक संपूर्णम। ये अच्छा ये शुक्राचार्य जी ने लिखा था ना, शुक्राचार्य ने यह अष्टक लिखा था नर्मदाष्टकम। हाँ, तो इसका ज्यादा महत्व है। तो महाराज जी आपकी ये कौन सी परिक्रमा है, कितनी परिक्रमा कर ली आपने? भैया अपने 2 परिक्रमा है पंडित जी। एक पहली तो 3.5 महीने में पैदल की, अच्छा, और दूसरी परिक्रमा उकारेश्वर से उठाई। पहली नर्मदा जयंती को नेमार से उठाई तो शिवरात्रि को अमरकंटक पहुंचे अच्छा पैदल में। जी मैया की ऐसी कृपा हो गई, बिल्कुल। तो नहीं तो इतनी जल्दी पहुंच भी नहीं हाँ। सकते, चले भी ज्यादा, मैया ही चलाई। अच्छा और हम पंडित जी से पूछ के गए थे, अच्छा अच्छा मुहूर्त से पूछ के गए थे पहली परिक्रमा में। तो पंडित से पूछा था तो बोले एक रोज तो उन्होंने बताया था कि कल तो उस दिन शनिवार था। तो हमने कहा सामने दत्तासूल पड़ रहा है, हम भी कुछ जानकार, थोड़ी माहिती हमको। तो पंडित पास फिर गए हम, बोले यार हमने, पंडित अपने वाला गांव का ही था और विद्वान पंडित है। मैं कहा क्यों ऐसी बात है? तो मैंने कि उस दिन दितवार के दिन भी नर्मदा जयंती। हाँ के बोले दादा उस दिन भी है, वो छोटा है हमसे। तो बोले हाँ उस दिन निकल जाओ। तो दितवार के दिन निकले, सुबह निकलेंगे हम इधर दिन उठते तो सामने दत्तासूल पड़ेगा। तो ऐसी मैया की कृपा हुई तो 3.5 महीने में परिक्रमा होगा पूरी हो गई। और हम ऐसे चलते थे 40, 50, 60 किलोमीटर पहले परिक्रमा में बहुत चलते थे। 60 किलोमीटर? हाँ 40, 50, 60। और उसके बाद भी हम भोजन बनाते लेते थे। अरे इतने थकते भी नहीं थे। ऐसे मतलब है ना, ये समझो पहली परिक्रमा। अच्छा, ये अब ये यहाँ से चले थे 52 गजा से, तो लखनगिरी बाबा के यहाँ रुके थे, सूलपानी में, सूलपानी झाड़ी में, लखनगिरी के वहाँ जी। तो लखनगिरी बाबा के दर्शन किए होंगे आपने? हाँ वो उसके चेले थे। तो वो बोले तुम 60 किलोमीटर आ गए। तो भैया वहाँ है ना, हमको क्या बताएं तुमको, एक जंगल में से एक कुत्ता लगा जी। तो वो हमको 8 बजे रात तक हमको साथ साथ चला, और आगे जाके ये आश्रम थोड़ी सी दूर है, ये गांव इतना, और गायब हो गए। आपके साथ साथ चला पूरे जंगल में? हाँ चले, हमको डर लगा। वो आदिवासी लोग बोले कोई को काट खाएगा तो अपने को मारेगा। हाँ। तो हमने उसको 2 पैकेट बिस्कुट के भी 2-1 पैकेट बिस्कुट भी खिलाए, जाया पर नहीं गया। नहीं गया? वो कोई आए तो दौड़ता है, मतलब लपकता है, तो हमको साथ लेके गया। तो लखनगिरी के दर्शन तो किए होंगे आपने? बाबा जी वो तो उनने शरीर छोड़ दिया है। हाँ। उनके चेले थे। अच्छा अच्छा अच्छा, उन वो मिले लखनगिरी बाबा ने। तो वो क्या है, लखनगिरी बाबा जी मगर को हाथ से रोटी देते थे। ये 2003 की बात हमने तो देखा। मगर को अपने हाथ से रोटी देते थे। 2003 में तो हमने बताते हैं वो अर्धनारीश्वर उनका स्वरूप था। हाँ जी। आधे बाल उनके सफेद थे, आधे काले थे। सफेद बता रहे थे, हमने नहीं देखा। इसके बाद है ना, ये जो ये लूटने वाला का काम उन्होंने ही बंद किया। उन्होंने बंद कराया सूलपानी में जी।
अच्छा, माई का और कोई चमत्कार आपको उन्होंने बैठे थे, वही चमत्कार तो इतने इतने मैया के कोई की नहीं जाती, इसकी हकीकत तो कुछ सुनाओ ना प्रभु, आनंद आता है ये मैया हकीकत के चमत्कार तो सुनने में। पूछने का नहीं है, ये हम बताने में हमको दोष लगता है, क्योंकि उनके कृपा मैया के दर्शन उन्हीं के बल पे हम बैठे हैं, उन्हीं की वाणी बोलते हैं, अच्छा अच्छा, उन्हीं की वाणी, उनका ही वचन है, उनका ही सब कुछ है। ठीक ठीक। हमें कहते नहीं, ऐसे कांच में घूमे, ये गली वो गली, और ऊपर पहाड़ पे, और ऐसे पत्थर कंकर, और पानी भी सूखा खट्टा, दोपहर 12-1 बजे 2 बज गया, और फिर ऐसी रंजाल आ गई, ऐसा फंस गए। फिर हम हताश में, फिर हमको कहना पड़ा, उसने कहा ये जब तक नहीं कहेगा जब तक सालों को भटकाऊंगा। अच्छा। भैया ने हमारे से मजाक करा, तो हमने कहा कर मजाक, हमको क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहाँ भटक का जाते हो वहाँ दर्शन मैया देती है। बिल्कुल बराबर है। भटकेगे नहीं जब तक दर्शन नहीं। और आपको अकेले आपको किस रूप में दर्शन दिए? अरे बस रूप तो ऐसे ही रहते, ये मैया ये रूप में दे देती है, ऐसा कोई ऐसे थोड़ी 4 भुजा से नहीं देती है मैया के, ऐसे देती हाँ, है, हाँ, हाँ। होता है, बाल रूप में दे पे दे, बाल रूप में भी दे देती है, रोजे में देती है। ऐसा आपने तो अभी परिक्रमा पूरी की है, हाँ जी, अभी शायद कुछ ही दिन हुए, 2-4 दिन कितने, हाँ 4-5 दिन 4-5 दिन हुए। आपका परिक्रमा का कैसा रहा जीवन? बढ़िया रहा हमारा, तो 1 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। समापन कहाँ हुआ? ओंकारेश्वर से उठाई थी, वहीं से जहाँ से उठाते हैं वहीं होती है। घूम के वही जल जलता है, जल के बाद फिर ओंकारेश्वर जल चढ़